इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है नीट का जो फॉर्म जो है वो कैसे ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट प्रोसेस में इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को जो है स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि किसी भी तरह की जानकारी आपसे ना छूटे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इससे होगा कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एसएमएस के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल जाया करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है नीट का ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन कर रखा है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट जो है इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीट जो होता है, अगर आप जो है एमबीबीएस का पढ़ाई करना चाहते हैं, एमबीबीएस बीडीएस बीएएमएस मतलब मेडिकल से रिलेटेड अगर आप पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है नीट का जो है एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो एग्जाम अगर आप जो है क्लियर कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नामांकन हो जाएगा, जहां से जो है आप मेडिकल कोर्स कर सकते हैं, जहां से आपको न्यूनतम फी में जो है मेडिकल कोर्स करवाया जाएगा। तो चलिए जो कैसे मतलब आवेदन को भरेंगे नीट 2021 का आवेदन, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाउ पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही फील्ड फॉर्म जो है उस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म नीट यूजी 2021। तो आपको सिंपली जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है एक इंस्ट्रक्शन का पेज जो है आपके सामने में खुल के आएगा, जहाँ से जो है मतलब ध्यान पूर्वक जो है मतलब यहाँ से जो है इस नोटिफिकेशन को आप मतलब पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो इसका एग्जामिनेशन का फीस भी लिखा हुआ है कि जनरल के लिए जो है आपको मतलब 1500 रुपया जो है पे करना पड़ेगा, और ईडब्ल्यूएस ओबीएस ओबीसी के लिए जो है आपको 1400 रुपया जो है पे करना पड़ेगा, और एससी एसटी जो पर्सन है उनके लिए मतलब 800 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आप नीचे में भी और भी मतलब बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है कि फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है। तो चलिए ये सब मतलब मैं पहले से पढ़ रखा हूँ। ये सब पढ़ने के बाद सिंपली जो है इसमें आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपको जो है क्लिक है टू प्रोसीड पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक है टू प्रोसीड पे आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने में एक फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ सिंपली जो है आपको लिखना है कैंडिडेट का नाम, जो भी मतलब कैंडिडेट का नाम रहेगा यहाँ से आप जो है टाइप कर लीजिए। तो मैं अपना जो है यहाँ से फटाफट नाम जो है टाइप कर लेता हूँ। अपने सबसे ऊपर जो है कैंडिडेट का नाम टाइप करना है, तो मैं जो है कैंडिडेट का नाम टाइप कर लिया। उसके बाद फादर का नाम क्या है, तो मैं फादर का नाम टाइप कर लेता हूँ। आपके मदर का नाम क्या है, तो मैं अपने मदर का नाम टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मेरा जो सा भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा मैं डेट ऑफ बर्थ ले लूंगा। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद फिर आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, तो मेल आप जाके सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नेशनलिटी में जाके आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद पहचान के प्रकार में यहाँ से मतलब आपको जो है कम से कम जो है एक प्रूफ के तौर पे मतलब डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। या तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं, नहीं तो 12वीं का जो है एडमिट कार्ड दे सकते हैं, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, मतलब जो सा भी इन लिस्ट में से आपके पास मतलब कम से कम एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो मैं जो है आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट जो है आपको डालने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपसे पता पूछा जा रहा है, तो मैं पता यहाँ से लिखता हूँ अपना, मेरा जो सा भी पता है मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद लोकेलिटी में अगर आप कुछ नियर बाय आप अपना कुछ लिख सकते हैं, तो मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। अब मेरा शहर जहाँ भी रहे मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ। ये टाइप करने के बाद जो है फिर यहाँ से मतलब आपसे कंट्री पूछा जा रहा है, तो मेरे कंडीशन में मैं इंडिया से हूँ। फिर मेरा राज्य पूछा जा रहा है, तो मेरा राज्य हो गया बिहार। फिर डिस्ट्रिक्ट मुझसे पूछा जा रहा है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय हो गया। उसके बाद मैं अपना जो है पिन कोड डाल दूंगा, जो सा भी मेरा पिन कोड रहेगा। इसके बाद फिर जो है मुझे मतलब फोन नंबर डालने के लिए कुछ बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ से अपना फोन नंबर डाल दूंगा। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी सबसे पहले टाइप कर लेता हूँ। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद यहाँ मैं जो है अपना फोन नंबर यहाँ आके मैं डाल दूंगा। मैं अपना जो सा भी मेरा फोन नंबर रहेगा मैं यहाँ से अपना फोन नंबर चलिए टाइप कर देता हूँ।
ये मेरा फ़ोन नंबर है, मैं ये डाल देता हूँ। उसके बाद अगर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है तो आप डाल भी सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद ऊपर में जो अगर आप एड्रेस दिए हैं वो अगर परमानेंट एड्रेस और जो है करेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो सिंपली इस पे जाके आपको टिक लगाना है। तो मेरे कंडीशन में दोनों एड्रेस जो है वो सेम है, तो मैं यहाँ से मतलब जाकर टिक लगा दिया। टिक लगाने के बाद फिर यहाँ से जो है आपको एक पासवर्ड यहाँ से क्रिएट कर लेना है अपने अकाउंट के लिए। तो चलिए मैं फटाफट अपने अकाउंट के लिए एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आपसे एक सीक्रेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं अपना सीक्रेट क्वेश्चन यहाँ से डाल देता हूँ, जो भी मेरा सीक्रेट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ से आप कैप्चा जो है मतलब डाल के यहाँ से फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करिएगा तो फिर यहाँ से मतलब क्लोज पे आप क्लिक करिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है अच्छी तरह से मतलब फॉर्म को जो है आप यहाँ से मतलब मिला लीजिए, मतलब सारा स्प्लिंग वगैरह सब कुछ यहाँ से मिलाने के बाद फिर यहाँ से मतलब आपको ये सब चेक बॉक्स में आपको यहाँ से आके क्लिक चेक कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट जो है यहाँ से मतलब सारा चेक बॉक्स में जाके चेक करता हूँ। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अगर किसी भी तरह का अगर सुधार करना होगा तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप जो है फॉर्म यहाँ से सुधार कर सकते हैं। तो मेरे कंडीशन में यहाँ पे जो है सब कुछ मतलब मेरा सारा स्पेलिंग वगैरह सब सही है, तो मैं यहाँ से फाइनल सबमिट पे जाके क्लिक करूंगा। फिर यहाँ से आपको यस पे क्लिक करना है। फिर यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली मतलब हो गया है आपके नाम से। अब आपको मतलब फॉर्म भरना है, तो आपको कंप्लीट जो है एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आके क्लिक करेगा तो फिर एक फॉर्म जो है आपके सामने में खुल जाएगा। तो चलिए ये फॉर्म को फटाफट मैं जो है भरता हूँ। सबसे पहले आपका नाम ऑटोमेटिक जो है वो रजिस्ट्रेशन से ले लिया गया है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, और आपका नेशनलिटी भी ऑटोमेटिक ले लिया है। अब आप पूछा जा रहा है कि आप जो है 12वीं मतलब कौन सा स्टेट से किए हैं, तो 12वीं मैं बिहार से किया हूँ, तो मैं बिहार पे जाके आपको क्लिक कर दूंगा। उसके बाद फिर आपसे श्रेणी पूछा जा रहा है कि आप कौन सा मतलब जो है श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो मैं जो है वो ओबीसी के अंतर्गत आता हूँ, तो मैं ओबीसी पे जाके क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं, तो मैं जो है पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार नहीं हूँ, तो मैं यहाँ से नो पे क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर पूछा जा रहा है कि आर यू डायबिटीज, क्या आपको मधुमेह है, तो मुझे जो है मधुमेह नाम की कोई भी बीमारी नहीं है, तो मैं नो पे जाके क्लिक कर दूंगा। उसके बाद निवास का देश कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो मैं यहाँ पे इंडिया जाके क्लिक कर लूंगा क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। इंडिया, चलिए इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप नीट यूजी 2021 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा। फिर आपको नीचे आना है। फिर इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिक जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट ले लेगा। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका प्रश्न जो है मतलब किस आप जो एग्जाम जो दीजिएगा मतलब कौन सा मतलब मोड में दीजिएगा, हिंदी पेपर में दीजिएगा कि इंग्लिश पेपर में, तो मैं हिंदी पेपर में मैं जो है एग्जाम मतलब लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से हिंदी पे जाके क्लिक कर लूंगा। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे मतलब 4 जो है मतलब सिटी पूछा जाएगा कि आप मतलब कहाँ जाके जो है मतलब एग्जाम देना चाहते हैं। तो चलिए मैं फटाफट जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे मैं सबसे पहले बिहार में मैं कहाँ एग्जाम देना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। तो बिहार में मैं गया में देना चाहता हूँ सबसे पहले। फिर बिहार में मैं फिर दूसरा सेलेक्ट करूंगा, दूसरा बार में भी मैं बिहारी सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद बिहार में मुझे कहाँ देना है, तो बिहार में जैसे मुझे देना है पटना, तो मैं पटना पे जाके क्लिक कर लूंगा। फिर तीसरा में भी मैं बिहारी सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद फिर मैं सिलेक्ट करूंगा कि फिर बिहार में मुझे तीसरा बार कहाँ देना है एग्जाम, तो मुझे तीसरा बार देना है हाजीपुर में एग्जाम।
और फिर मैं चौथा बार में भी बिहार ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद बिहार में जो है आपको फिर कौन सा जगह पे देना चाहते हैं तो मैं नालंदा में दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं 4 जो है मतलब जगह सेलेक्ट किया है बिहार में, कि जैसे मेरा 4th चॉइस है। इन चारों में से जो है किसी एक जगह पे मतलब मेरा एग्जाम सेंटर जो है वो मुझे देना पड़ेगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप 12वीं पास हैं या अगर नहीं पास हैं, तो जैसे मैं 12वीं ऑलरेडी पास हूँ तो मैं पास पे क्लिक करूंगा। जैसे अगर मैं 12वीं में पढ़ रहा होऊंगा तो मैं अपेयरिंग पे क्लिक करूंगा, तो मैं पास पे जाके क्लिक करूंगा। पास पे क्लिक करने के बाद यहाँ फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी 12वीं जो है मतलब कौन सा वर्ष जो है वो आपका कंप्लीट हुआ है। तो मेरा जैसे 2021 में 12वीं कंप्लीट हुआ है तो मैं 2021 में जाके जो है वो क्लिक करूंगा। फिर आपसे यहाँ से कोड पूछा जा रहा है तो फिर यहाँ से मैं कोड 2 पे जाके क्लिक करूंगा। फिर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है स्कूलिंग का एड्रेस, तो फिर मैं यहाँ से स्कूलिंग का एड्रेस लेना चाहता हूँ। जैसे मेरा स्कूल जो है वो रूरल में था तो मैं रूरल पे जाके क्लिक करूंगा। फिर आपका जो है स्कूल कॉलेज का मतलब यहाँ से प्रकार ले लीजिए। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था तो मैं स्टेट गवर्नमेंट पे जाके क्लिक करूंगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप प्राइवेट पे जाके क्लिक करिएगा। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट पे जाके क्लिक करूंगा। फिर आपसे जो है पूछा जा रहा है कि योग्यता परीक्षा राज्य, तो फिर यहाँ से मैं बिहार पे जाके क्लिक कर दूंगा। मैं जो है मतलब कौन सा राज्य से जो मतलब 12वीं कंप्लीट किया हुआ हूँ तो मैं बिहार पे जाके सिलेक्ट कर लूंगा। फिर आपसे जिला पूछा जा रहा है तो मैं जैसे बेगूसराय से पास किया हूँ तो मैं बेगूसराय पे जाके क्लिक करूंगा। उसके बाद कौन सा बोर्ड से आप पास किए हैं, तो जैसे मैं बिहार बोर्ड से पास किया हूँ। चलिए मैं बिहार स्कूल यहाँ से मतलब बोर्ड मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया। फिर आपसे परिणाम पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ से परसेंटेज पे जाके क्लिक करूंगा कि मेरा जो एग्जाम जो हुआ था वो परसेंटेज में हुआ था या CGPA में हुआ था। तो मेरा जो एग्जाम जो है परसेंटेज में हुआ था तो मैं परसेंटेज पे जाके यहाँ से क्लिक करूंगा। फिर आपसे यहाँ से रोल नंबर पूछा जा रहा है, फिर यहाँ से आपको टोटल मार्क्स पूछा जा रहा था। जैसे 500 नंबर का मेरा एग्जाम था तो मैं यहाँ से 500 डाल दूंगा। कितना नंबर आपको आया, तो मुझे 420 नंबर आया तो मैं यहाँ से 420 पे जाके क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ से आपसे रोल नंबर पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ से रोल नंबर जाके डाल दूंगा। फिर यहाँ से स्कूल का कोड पूछा जा रहा है तो आप अपने स्कूल का कोड डाल दीजिए। फिर आपका स्कूल का पिन कोड क्या है, तो मेरे स्कूल का जो भी पिन कोड है मैं यहाँ से डाल देता हूँ। फिर ये सब डालने के बाद फिर यहाँ से आपको जो है ये नीचे वाला कैप्चा जो है एंटर करना है। तो चलिए फटाफट जो है मैं कैप्चा जो है वो एंटर कर लेता हूँ। फिर कैप्चा एंटर करने के बाद आपको जो है सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करिएगा फिर यहाँ से जो है आपको जो है फिर वही सब मतलब जो है कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि आप जो सब मतलब डिटेल डाले हैं वो सब सही है। तो फिर यहाँ से जो है इस सब में टिक लगा दीजिए। फिर टिक लगाने के बाद जो है मैं आपको बताता हूँ फिर क्या करना है। फिर ये सब में चलिए मैं टिक लगाने के बाद जो है यहाँ से मतलब फाइनल सबमिट पे क्लिक करूंगा। अगर किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम इस फॉर्म में है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा पे क्लिक करके यहाँ से जो है आप सुधार कर सकते हैं। तो मेरे कंडीशन में ये सब चीज सही है तो मैं फाइनल सबमिट पे जाके क्लिक करूंगा। फिर यहाँ से मैं यस पे जाके क्लिक करूंगा। तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करिएगा तो फिर यहाँ से जो है अपलोड कुछ डॉक्यूमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो फिर यहाँ पे मैं क्लिक करके सबसे पहले जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ से जो है पासपोर्ट आकार की फोटो बिना मास्क के 80% जो है चेहरा के साथ यहाँ से मतलब फोटो आप अपना जो है अपलोड करिए। तो चलिए मैं फटाफट जो है अपना फोटो यहाँ से अपलोड करता हूँ 80% चेहरा के साथ। तो चलिए मैं यहाँ से जो है अपना फोटो जो है वो कर लेता हूँ सेलेक्ट। चलिए ये सेलेक्ट करने के बाद अपलोड कर दिया। फिर अपलोड पे जाके क्लिक कर दिया। तो चलिए मेरा सक्सेसफुली अपलोड हो गया। और इसके बाद फिर मुझसे पूछा जा रहा है कि आप अपने जो है लेफ्ट हैंड का जो है वो थंब इम्प्रेशन वो यहाँ से डालिए। तो चलिए मैं वो भी यहाँ से डाल देता हूँ। चलिए यहाँ से वो भी मैंने डाल दिया। चलिए फिर अपलोड पे मैं जाके क्लिक करता हूँ। फिर आपसे पूछा जा रहा है सिग्नेचर। तो चलिए मैं सिग्नेचर यहाँ से डाल देता हूँ अपना, मेरा जो सा भी सिग्नेचर है मैं यहाँ से डाल देता हूँ। चलिए ये डालने के बाद जो है फिर अपलोड पे जाके क्लिक करूंगा। फिर आपसे जो है यहाँ पे पोस्ट कार्ड वाला मतलब फोटो जो है वो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ से पोस्ट कार्ड वाला जो है फोटो यहाँ से अपलोड करूंगा।
फिर यहाँ से जैसा कि मैं आपको बता दूंगा कि जो पोस्ट कार्ड पे जो सा भी आपका फोटो आएगा उसको उस पर जो है अपना नाम और कब जो है फोटो खिंचवाए हैं वो चीज़ लिखवा लीजिएगा। उसके बाद फिर अपलोड ओरिजिनल पे जाके आपको क्लिक करना है, फिर अपलोड पे क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे ही मतलब फोटो आप जो अपलोड कर लीजिएगा, फिर यहाँ से जो है आपसे कैप्चा मतलब जो है एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो अपना जो है अपना कैप्चा जो है यहाँ से एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको जो है सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट के बाद यस पे क्लिक करिएगा। जैसे ही जो है इस पर आप मतलब क्लिक कर लीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्म में अगर किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो आप जो है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आप क्लिक करके यहाँ से जो है एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप अपलोड किए हैं, अगर उसमें किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो आप एडिट अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाके क्लिक करके वहां से जो है आप जो है एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे कंडीशन में जैसे सब कुछ सही है तो मैं जो है पे एग्जामिनेशन फी पे जाके क्लिक करके मैं अपना जो है पेमेंट कंप्लीट करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे कंडीशन में 1400 रुपये जो है वो एप्लीकेशन पेमेंट के तौर पे मुझे पे करना है। तो फिर इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करिए, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करिए। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से जो है पेमेंट गेटवे पूछा जा रहा है कि आप पेमेंट जो है वो क्या चीज से करना चाहते हैं। अगर जो है पेमेंट आप जिसे SBI से करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से आप SBI पे क्लिक करिए। SBI पे क्लिक करके मतलब जो सा भी चीज़ से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वो मेथड आप यहाँ से क्लिक करके, जैसे मैं पेटीएम से करना चाहूँगा तो मैं पेटीएम पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप पेटीएम पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करिएगा, फिर आपसे मतलब डिटेल वगैरह यहाँ से पूछा जाएगा कि मतलब क्या चीज़ से आप पेटीएम गेटवे क्या चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से, जो सा भी चीज़ से मतलब आप पेमेंट करना चाहते हैं वो चीज़ है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से आप पेमेंट करके और उसका जो है आप रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड करके जो है अपने पास मतलब फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिएगा, ताकि काउंसलिंग के वक्त जो है आपको मतलब वो रसीद का मतलब जरूरत पड़ता है तो आप जो है उसे संभाल के रख लीजिएगा। तो ये वीडियो मैंने मतलब जो है तो डेमो पर्पस के लिए बनाया था, तो इसीलिए मैंने पेमेंट करके आपको नहीं दिखाया। तो जैसे अगर आपको फॉर्म भरिएगा तो यहाँ से मतलब पेमेंट करके जो है रिसीप्ट इसका मतलब आप रख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस कंप्लीट वीडियो में आपको बताया कि नीट 2021 का जो फॉर्म जो है वो कैसे आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।